न्यूजीलैंड से हार के बाद स्टेडियम में मच गया बवाल। गौतम गंभीर हाय हाय के नारे, विराट कोहली ने फैंस को दी गालियां, कोच पर फूटा जनता का गुस्सा, मचा भयंकर बवाल। जी हां दोस्तों, क्रिकेट मैदान पर जब तक चौके छक्के लगते हैं तब तक ये सिर्फ एक खेल लगता है, लेकिन जिस दिन वही मैदान लोगों के गुस्से से कांपने लगे, जिस दिन अपने ही फैंस अपने ही कोच के खिलाफ नारे लगाने लगे, उस दिन समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। इंदौर का मैदान, जहां कभी टीम इंडिया के नाम से डर के साये में खेला करती थीं विदेशी टीमें, आज उसी मैदान पर भारत के कोच के खिलाफ गौतम गंभीर हाय हाय के नारे गूंज रहे थे। जी हां दोस्तों, 38 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत में आकर वनडे सीरीज जीत ली और इस हार के साथ सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं गई, बल्कि टीम इंडिया का रुतबा, ड्रेसिंग रूम का सुकून और फैंस का भरोसा, सब कुछ दांव पर लग गया। स्टेज पर खड़े थे गौतम गंभीर, पास में विराट कोहली, थोड़ी दूरी पर रोहित शर्मा और सामने हजारों गुस्साए भारतीय फैंस। नारे तेज होते गए, आवाज ऊंची होती गई और तभी विराट कोहली का सब्र टूट गया। विराट ने हाथों से इशारा किया, फैंस को चुप कराने की कोशिश की, गुस्से में कुछ शब्द कहे जो कैमरे में तो साफ नहीं आए, लेकिन मैदान में मौजूद हर शख्स ने महसूस कर लिए। ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है एक कोच के खिलाफ उठते विद्रोह की, एक टीम के अंदर बढ़ते तनाव की और भारतीय क्रिकेट के सबसे मुश्किल दौर की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैदान पर असल में क्या हुआ, विराट कोहली क्यों गुस्से में थे, गौतम गंभीर क्यों चुपचाप खड़े रहे और आगे टीम इंडिया के साथ क्या होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे सीरीज थी। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, हर तरफ जश्न था। एक ही बात कही जा रही थी, ये सीरीज तो आराम से जीत लेंगे। गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर थोड़ी बहुत आलोचना जरूर थी, लेकिन पहले मैच की जीत के बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी किसी को माफ नहीं करता। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने ऐसा पलटवार किया कि भारतीय टीम संभल ही नहीं पाई। गेंदबाज बिखर गए, फील्डिंग ढीली पड़ गई और बल्लेबाजी दबाव में आ गई। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और तभी इंदौर के मैदान पर तीसरे मुकाबले से पहले ही दबाव बनना शुरू हो गया। तीसरा मुकाबला करो या मरो का मैच, पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डैरिल मिचेल ने शतक ठोक दिया, ग्लेन फिलिप्स ने तूफानी पारी खेली, भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बेबस दिखी। हर ओवर के साथ स्टेडियम में सन्नाटा बढ़ता गया। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो उम्मीदें विराट कोहली से थी। विराट ने शतक लगाया, लड़े, डटे रहे, लेकिन टीम साथ नहीं दे पाई और आखिरकार भारत मैच हार गया, भारत सीरीज हार गया और इतिहास बन गया। 38 साल बाद न्यूजीलैंड की भारत में वनडे सीरीज जीत। दोस्तों, हार के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए सभी खिलाड़ी और स्टाफ खड़े थे। गौतम गंभीर मंच पर थे, विराट कोहली पास में थे, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, शितांशु कोटक सब मौजूद थे। और तभी स्टैंड से आवाज आई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर पूरे मैदान में गूंजती हुई, गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय। गौतम गंभीर का रिएक्शन, जी हां, गौतम गंभीर पहले तो समझ ही नहीं पाए। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि नारे उन्हीं के लिए हैं तो उनका चेहरा उतर गया। गंभीर ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुंह फेर लिया। एक कोच जो कभी मैदान पर किसी से डरता नहीं था, आज अपने ही फैंस के सामने खामोश खड़ा था। और फिर विराट कोहली आगे आए। विराट ने फैंस की तरफ देखा, हाथों से इशारा किया, चुप रहने को कहा, लेकिन फैंस नहीं माने। विराट का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने तेज आवाज में कुछ कहा, कुछ शब्द ऐसे थे जो टीवी पर म्यूट हो गए। विराट साफ तौर पर कह रहे थे, हार से नाराज हो ठीक है, लेकिन अपने ही देश के कोच का अपमान मत करो। नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह शॉक में, हर्षित राणा आंखें फटी रह गईं। केएल राहुल सिर झुकाए खड़े, श्रेयस अय्यर असहज महसूस करते हुए, रोहित शर्मा थोड़ी दूरी बनाए हुए। ये दृश्य टीम इंडिया के अंदर चल रही उथल पुथल को साफ दिखा रहा था। अब सवाल ये है दोस्तों, फैंस क्यों भड़के? कारण साफ है, घर में टेस्ट सीरीज हार, ऑस्ट्रेलिया में हार, साउथ अफ्रीका से हार और अब घर में वनडे सीरीज हार। हर बार एक ही कहानी, हर बार एक ही बहाना। फैंस का सब्र टूट गया। दोस्तों, गौतम गंभीर का कार्यकाल अब सवालों के घेरे में है। टीम सिलेक्शन, प्लेइंग 11, बॉलिंग रोटेशन, मैच रणनीति, हर चीज पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है दोस्तों, क्रिकेट में नतीजे ही बोलते हैं। अगर गंभीर T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं, 2027 वर्ल्ड कप जिता देते हैं, तो आज की ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वहां भी चूक हुई तो ये गुस्सा और भी भयानक रूप ले सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या मैदान पर अपने ही देश के कोच के खिलाफ ऐसे नारे लगाना सही है या फिर फैंस का गुस्सा जायज है? ये फैसला आपको करना है। कमेंट में जरूर बताइए।